ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा वक़्त लाज़मी आता है जब हमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ का जो है वो सामना करना पड़ता है। जैसे कि जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सुस्ती, कमज़ोरी, थकावट, बिनाई का कमज़ोर हो जाना या किसी भी काम में दिल ना लगना या बच्चों के अंदर हाफ़ज़े की कमी का हो जाना। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा लड्डू शेयर करूँगी जो कि ताकत का ख़ज़ाना होगा। इसमें चीनी और शक्कर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और हेल्थ के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू ये बनकर तैयार होंगे। और इसके अंदर जो हम तमाम नट्स वगैरह यूज़ करेंगे वो अपनी चॉइस के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल इनके हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, यानी कि हम इसके अंदर भुने हुए चने यूज़ करेंगे जो कि ताकत का ख़ज़ाना है। आलमंड इसके अंदर यूज़ करेंगे जो कि आपकी बिनाई को भी तेज़ करता है, आपके हाफ़ज़े को तेज़ करता है, ठीक है, आपकी कमज़ोरी को दूर करता है। विटामिन ई इसके अंदर भरपूर मिकदार के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद हम इसके अंदर फूल मखाने यूज़ करेंगे। फूल मखाने तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से आपके कमज़ोर जिस्म को जो है ये हेल्दी बनाता है, ताकतवर बनाता है, ठीक है। इसके बाद 4 मगज़ जो कि आपको पता है कि आपके दिमाग को तेज़ करते हैं, आपकी हड्डियों को मज़बूत करते हैं और आपके अंदर ताकत लेकर आते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर जो है अलसी यूज़ करेंगे। अलसी भी आपको पता है कि अंदर फैटी एसिड जो है वो मौजूद होता है, जो कि आपकी जो है हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपके तकलीफ़ को, हड्डियों को, जोड़ों के दर्द को दूर करता है। इसके बाद हम इसके अंदर कद्दू के बीज जो है वो यूज़ करेंगे। कद्दू के बीज भी आप लोगों को पता है कि ताकत का ख़ज़ाना होते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर जो है काजू को यूज़ करेंगे, ठीक है। काजू भी आपके हेल्थ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, आपके जिस्म को ताकत देते हैं। पिस्ता यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम थोड़े से जो है अखरोट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों को जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि इनके अंदर जो भी नमी वगैरह हो वो अच्छी तरीके से जो है ड्राई हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर घी के बगैर कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर घी को भी जो है वो ऐड किया जा सकता है, लेकिन घी जो है वो प्योर देसी होना चाहिए, फिर तो बहुत ही मज़ा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि बाज़ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, तो इसलिए हम इसको जो है वो विदाउट घी ही बनाएँगे। तो 1 बाय 1 तमाम चीज़ों को मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जो है वो रोस्ट कर लूँगी। ये तमाम लड्डू जब ये बनके तैयार हो जाएँगे तो आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं ये लड्डू आपके हेल्थ के हवाले से, और बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों सबके लिए ही ये लड्डू हैं। तमाम लोग जो हैं इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने शक्कर का भी यूज़ नहीं किया है, इसके अंदर हमने चीनी का भी यूज़ नहीं किया है, जो हमारी हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा जो अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 जब तक मैं तमाम चीज़ों को यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को लाज़मी जो है वो लाइक कर देना है, क्योंकि आपके लाइक करने से मिलता है मोटिवेशन और दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी सी और हेल्दी वीडियोज़ जो हैं वो लेकर आई जाएँ, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी करना है, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल सके। इसलिए आप लोगों को बेल आइकन जो है वो लाज़मी प्रेस करना है, ठीक है। जब ये हम सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी न्यूट्रिशन से भरपूर लड्डू घर में बनाएँगे तो आप यकीन मानिए कि आपको किसी भी मल्टीविटामिन्स टैबलेट की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो लड्डू होंगे ये इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं कि आपके तमाम टैबलेटों को जो है वो ख़त्म कर देंगे और आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और यही लड्डू आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 बाय 1 तमाम नट्स जो हैं मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर ली हैं, ठीक है। वीडियो मैंने थोड़ी-सी जो है वो स्किप कर दी थी कि ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी ग्राइंडर जार लेके उसके अंदर तमाम चीज़ें हैं 1 बाय 1 आप लोगों ने क्या करना है कि ग्राइंड कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक फाइन पेस्ट जो है आप लोगों ने इसका नहीं बनाना है। थोड़ा-सा दरदरा मोटा-सा इसको रखेंगे, ताकि जब ये लड्डू बन के तैयार हों तो बहुत ही खूबसूरत भी लगें देखने के अंदर, क्योंकि बच्चों को जो है ना वो खूबसूरत चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने तमाम चीज़ें 1 बाय 1 यहाँ पर ग्राइंड कर ली थी, और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर इनका नहीं बनाया, थोड़ा-सा इनको दरदरा रखा है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है, ताकि जब हम इसके लड्डू बनाएँ तो बहुत ही फाइन और खूबसूरत से लड्डू बनकर हमारे तैयार हों, और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से यकजान हों। जी दोस्तों, तो अब इन लड्डू को मिठास देने के लिए हम यहाँ पर जो है खजूर का यूज़ करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर हाफ़ केजी खजूर मौजूद है। आप लोगों को सॉफ्ट वाली खजूर लेनी है, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसके जितने भी सीड्स वगैरह हैं ना, वो सारे के सारे निकाल लेने हैं, ठीक है। सॉफ्ट वाली लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करना, सॉफ्ट करना, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी पैन वगैरह लेके इसके अंदर भी आपको कोई भी जो है वो घी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर जो है इन खजूर को लेके अच्छी तरीके से इसके अंदर जो है इसका पेस्ट बना लिया था, क्योंकि जैसे ही इसको हीट लगेगी आप देखेंगे कि बिल्कुल ये मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे अपने मिक्सचर के अंदर तो बहुत ही अमेजिंग से जो है ना वो हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे।
जी दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट तो आपको लगेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम हो गए हैं। बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट इनका बनकर तैयार हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये गरम-गरम लेके ही जो हमने मिक्सचर बनाया था यहाँ पे नट्स वगैरह का, इसके अंदर आप लोगों ने ऐड कर देना है, ठीक है। गरम-गरम के अंदर ही जब आप इसको मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से लड्डू बनकर आपके तैयार हो जाएँगे, लेकिन थोड़ी-सी एहतियात के साथ करना है क्योंकि ये गरम है, तो ऐसा ना हो कि आपके हाथ वगैरह जो है वो थोड़े से बर्न हो जाएँ या जल जाएँ। तो आप लोगों को बहुत एहतियात से जो है इसके अंदर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जी दोस्तों, तो थोड़ा-सा गर्म होने की वजह से मुझे भी थोड़ी-सी परेशानी हुई थी इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के अंदर, क्योंकि गरम-गरम जो है वो हाथ में आपको पता है कि थोड़ा-सा लगता है, तो लेकिन बहरहाल हमारे बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गए थे। आप पहले क्या कीजिए कि स्पून की मदद से इसके ऊपर तमाम मिक्सचर जो है वो अच्छी तरीके से डाल दीजिए। इसके बाद इसको मिक्स करिए तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा। जी दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी-सी मेहनत करने के बाद ये आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गए थे, क्योंकि अच्छी चीज़ बनाने के लिए थोड़ी-सी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी सा हमारा डो बनकर जो है यहाँ पर तैयार हो गया था। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर ना हमने घी को ऐड किया है, ना ऑयल को ऐड किया है। उसके बावजूद हमारी कितनी परफेक्ट डो यहाँ पर बन के तैयार हुई। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपने रिक्वायर के मुताबिक छोटे-बड़े जैसे भी आप इसके लड्डू बनाना चाहें, उसके आप जो है अच्छे तरीके से प्रेस करके इसके लड्डू बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूँगी कि थोड़े छोटे बनाइए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा अगर लड्डू होगा तो वो उसको पूरा जो है वो नहीं फिनिश कर पाएँगे। तो बेहतर यही है कि आप छोटे-छोटे लड्डू बनाइए, ताकि एक लड्डू जो है वो अच्छे तरीके से बच्चे जो हैं वो इनटेक कर सकें, ठीक है। और चाहे तो आप इसके ऊपर जो है बच्चों को दूध भी पिला सकते हैं। जी दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, ठीक है। इसको आप किसी भी डब्बे वगैरह के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से सेव करके फ्रिज में रखा जा सकता है। ये 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब होने वाले नहीं हैं, बल्कि ये तो आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर ही आप लोगों के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग जो हैं वो तमाम लोग इसको बहुत शौक से खाएँगे और अपनी हेल्थ को जो है वो काफ़ी परफेक्ट कर पाएँगे, ठीक है। तो यकीनन आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस विंटर लाज़मी आप लोगों ने ये लड्डू जो है बनाने हैं। अपना फीडबैक हमारे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा कि आपने ये लड्डू बनाए तो आपको इसका टेस्ट जो है वो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।